आधा घंटा अंदर रुको ले स्टार्ट करें, रेडी हो? ठीक है, एक्टिंग ही तो करनी है, ठीक है लो। हाँ, So, it's been more than 13 years with Sarvika. Do you remember your first day? फर्स्ट डे, टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट इवन नो दैट इट्स माय फर्स्ट डे। वो बस आए ऑफिस में, मतलब क्या था, बेडरूम के जिस बार में प्रोजेक्टर लगा रखा था और आरसी के 3-4 फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई। मुझे प्रेजेंटेशन देख के लगा अच्छा है अच्छा अच्छा है। नेक्स्ट डे से पता लगा कि मेरी तो ऑनबोर्डिंग हो गई है। So, how did you feel? How did you feel getting your first salary here? Do you remember that? What you did with that? प्रोबेबली कोई गेम ही खरीदा था मैंने। मतलब आई डोंट इवन रिमेंबर द फीलिंग, बट it's because obviously it's been such a long time, but I'm pretty sure that I spent it on video games. One more question. What would you want to tell the version of yourself who just walked in on Monday, on your first day? Keep doing what you're doing. Obviously it is working out well, so don't change anything about yourself or your style or your the way you see technology or people or the culture all around you. There will be some learnings, so be open to that, and yeah, just be yourself, that's it. Just one last question, last but not the least. The one memory you never gonna forget about the Sarvika that only kept in your heart or in your mind. ओके, सो जब हमने फर्स्ट ऑफिस लिया था, फर्स्ट ऑफिस वाज टेक्निकली इन आवर हाउसेस बेसमेंट। तो नया ऑफिस था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था, सो देयर वर पार्टीशंस ऑल अराउंड। और वो पहला ऐसा टाइम था जब हमने लेट नाइट को बैठकर कुछ किया था। सो माई मोस्ट फेवरेट मेमोरी वहीं से है। आरसी आ रहे थे रात को हमारे लिए चिप्स वगैरह लेकर, और मैं किसी टेबल के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वो आए मैं उनके ऊपर ऐसे उछल गया, एंड ही वाज लाइक दिस। सो दैट वाज लाइक माय फेवरेट मेमोरी, हैविंग फन ड्यूरिंग वर्क। ओके, सो ये बात है 2013 की, जब आरसी वापस यूएसए से आए थे तो उनका विजन था कि भी अपने खुद का कुछ यहाँ पे करें। तो उन्होंने 2013 में अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, और 2013 के दिसंबर की बात है जहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग रखी थी कि भी हम कुछ करते हैं। तो उस टाइम नॉर्मली नाइट में काम करते थे, तो इवनिंग के 7 बजे थे जहाँ पे हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जहाँ पे सर्विका का विजन बताया था कि क्या विजन है, क्या अपन कर सकते हैं। तो वो दिन दिसंबर 2013 का था, तो हम फर्स्ट कनेक्ट किए थे। ऑफिस था जो आरसी के मकान में 3rd फ्लोर पे था, जहाँ पे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। अराउंड 5 से 6 महीने तक वहाँ पे चलाई थी। उसके बाद हम बेसमेंट में शिफ्ट हुए थे, और वहाँ से कंपनी कंटिन्यू करती हुई आज यहाँ पे। सो बेसमेंट टू आज 6th फ्लोर पे पहुँच गए अपनी। मेमोरी तो काफ़ी लोगों को पता है, बट फिर भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम जब सेकेंड ऑफिस में शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे ऑफिस की लिफ्ट थी। तो हम ऑफिस की लिफ्ट में इतने मज़े करते थे कि उस लिफ्ट का एक बग था कि यदि लिफ्ट को बाहर से धीरे से भी टच करते थे तो वो लिफ्ट वहीं पे स्टॉप हो जाती थी। तो हमने सबसे पहले हमारे डायरेक्टर आरसी के साथ ये किया था, जहाँ पे उनको लिफ्ट में पे कर दिया था, फिर 5 मिनट तक उनको वेट करवाया था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना शेयर करूँ तो जब मैं 2017 में ज्वाइन किया था, दैट द टाइम जब मैं अकेली थी, बट उसके बाद
मेरी 2 किड्स भी हैं, 1 8 ईयर ओल्ड एंड 1 2.5 ईयर ओल्ड। सो बहुत किड्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू ग्रो करना एंड एक नॉर्मल जॉब के बाद मैंने एक डेजिग्नेशन पे यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे वर्क कर रही हूँ करंटली। सो ये जर्नी अचीव करना मेरे लिए बहुत हार्ड थी, किड्स और जॉब को मैनेज करना। बट ये मेरे जो लीडर्स थे उनसे जो मोटिवेशन मुझे मिलता रहा, और डे बाय डे जहाँ भी मैं स्टक हुई, मेरे मेंटोर ने मुझे एवरी टाइम जब मुझे खुद पे डाउट हुआ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, उस समय भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि येस यू कैन डू। सो इस टाइप की जो थिंग जहाँ मिलती है वहाँ ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है, एंड ये मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है सर्विका के साथ इस तरीके से काम करना। ऑलमोस्ट 10 इयर्स। सो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ बहुत कुछ लर्न किया मेरे टीएल से, मेरे मैनेजर से। अब मेरे लिए एकदम फैमिली की तरह हो गया है। हमारा ग्रुप था जिसमें मैं, जसवंत, मनीष, राम गोपाल, रामकिशोर, आशीष, हम लोगों ने जुम्बा का सेशन होने के बाद हम लोगों ने साथ में सारों ने रूप स्टॉप पे पकौड़ी बना के पूरे ऑफिस को पकौड़ी खिलाई। करना चाहे तो आप कैसे करेंगे, क्या वर्ड यूज़ करेंगे? So you given the best year of your life to this organization. What does Servica actually means to you? Servica means to me second home. So I spend most of my time of day here, and the people around me are amazing, especially Jyotsna, Jay, Gopal, RC, Viral. So I've spent 8 years with these people, and all of them are amazing. काम किए हैं बीच में, जब चीज़ें टेंस्ड हो जाती है तो साथ में गेम्स खेलना, चीज़ों को लाइट करना, टीम को लाइट रखना। सो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से सीखी है, एंड ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसमें जैसे स्टार्टिंग में मैं जब आया था कंपनी के अंदर सर्विका में, तब बहुत छोटी टीम थी, अराउंड 20 पीपल्स, और उन 20 पीपल्स के साथ हमने ग्रोथ करा कंपनी के साथ साथ में, और आज की डेट में जो हैं हम 200+ पीपल्स हैं। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें मैंने कंपनी में इम्प्लीमेंट्स करी जो एक ग्रोथ वाली कंपनी में होती है। जिस I joined Servica almost about 8 years ago, where we were about 35 to 40 people, and now we are almost to the verge of completing 250 people here in the company. Life has been awesome here at Servica. From 38 to 238 now, it's really been great. So if you want to define Servica in just one word, so what would it be? It would be life. In spite of all the ups and downs, back and forth, we are still growing, we are still learning, we are still improving. I think that's what life at Servica is also about. Life at life. So, yeah, of course, मतलब 8 years, it's such a long time. जवानी दे दी मैंने अपनी इस कंपनी को। बाइक्स वगैरह का शौक है, मतलब राइड करने का। तो लास्ट ऑफिस में हमने एक ग्रुप बनाया था, उसमें करीब अराउंड 12 to 15 लोगों को कलेक्ट करके हमने एक छोटी सी राइड भी ऑर्गेनाइज करी थी। तो वो मेरा काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स है, मतलब ऑफिस के लोगों के साथ बट ऑफिस के बाहर। तो उसमें हम अराउंड 5 to 6 बाइकर्स थे। फिर हमने एक बाकायदा एक बैकअप व्हीकल भी तैयार किया था, उसके अंदर हमने 6 लोगों को फिट किया था, बाकी बैकअप का सामान था। मतलब काफ़ी मेमोरेबल वो एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। उसके अलावा वर्क वाइज तो मतलब एवरीथिंग इज़ ऑसम। वी हैव अ ग्रेट कल्चर। इन फैक्ट आई हैव सीन दिस कल्चर बीइंग बिल्ट स्टेप बाय स्टेप, लेटर बाय लेटर, ऑल थैंक्स टू आवर
यहाँ के मैनेजमेंट में ख़ास तौर JR ने मेरे JR अविरल, मतलब जो अपने IT टीम है, सचिन, जो अपने डेवलपर है, जितने भी नए आते गए वो भी मेरे को सपोर्ट करते रहे, और जो यहाँ से मतलब छोड़ के गए पुराने एम्प्लॉय, उन्होंने भी मेरे को खूब सपोर्ट करा, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और किसी भी एम्प्लॉय के पास जाके मैं बैठा तो मैं कुछ ना कुछ उनसे सीख के वहाँ से उठा हूँ, और उन्होंने मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया। Journey has been incredible so far. The people, the kind of challenges, the innovation we have worked across the 13 years. 13 years are not just the numbers, it's a complete journey, incredibly faced by all the people in Sarvika, the challenges they faced on every day. So that's the part of my story for Sarvika. Just the last but not the least, we just want to know a specific किस्सा, एक किस्सा जो आपकी बहुत अच्छी मेमोरी हो, जो आपको हमेशा सर्विका की याद दिलाता हो। किस्सा तो नहीं कहूँगा मैं, but still a journey of Sarvika, that a duration where we faced as a team when we are facing the COVID situation, the different waves there, how we joined together as a team while facing the personal issues as well as the professional challenges, the production issues, the client deliveries and all. The way we worked together as a team and the outcome which we received from as a unity, that was an incredible point for me as a story or a Sarvika story for me. When I joined Sarvika, we were just a small bunch of techies in just 2 rooms, and although it was our newest office, it was a small setup at the time, and we were hardly 7-8 people. I was the first girl in the team, but the one thing that attracted me to this organization was the client confidence. At the time also, we had this amazing enterprise client, and clients always have their best confidence in Sarvika Technologies. And that is what hooked me up in this organization. It was not easy, but definitely that whole journey of client confidence to better deliveries every single year, that has made Sarvika this strong. Again, I'll go back to who we work with, and we work with geographies in Chicago, New York, Seattle, San Francisco, London. All these geographies, they have international culture, right? These people have taught us how to celebrate the world, the mixed culture, inclusivity, and that is what Sarvika has learned over the years. Sarvika has learned inclusivity, keeping everybody equal. This whole horizontal hierarchy of this organization, it has all come from our learnings from the people we work with, the colleagues, the clients, the leadership that is traveling across the world. And we travel across the world, every single person does, and we learn with every single travel, every single. I'll tell you one quick formula that we use. When we interview somebody, whether we go to colleges for placements, whether we meet here, whether we take final interviews, whether people walk in, we ask a question. Does it look like a Sarvikan to you? Or is that person a Sarvikan person? A Sarvikan has to have fun in them. They have to have intellect, but at the same time, a chill about life, about what they are doing. And if somebody looks very Sarvikan to us, we hire them. So we hire fun and intelligent people. That's one. So that's why from 7 to 250, everybody is the same. We all have the similar kind of fun. We all make the similar kind of jokes. One message that I want to give out to everybody in Sarvika and even outside, the future Sarvikans also, including our interns. I would say that it's important to have fun every single day, and it's also important to learn every single day. Whenever you pack your bags from here and go home, just ask a question: what did I learn today? And if you think that one thing you learned today, I think that's a success for every single day. So that's my message.